This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण शुद्ध षष्ठी दिनांक 22 अगस्त 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। त्याचं कौतुक आहे पण आत्महत्येचा रोज किती या वयाचं काही करू नका बाबा, त्याचं फार विचित्र असतं. आता काय केलं बंद करता हाँ ठीक है, अभी यहाँ तक आए थे। यस्य निर्मलो धातु स्नेहबद्ध सचानिलः। तो रूक्षते ज्वर निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। ये भी हो गया था।
तो बलां शोधंश्चां बृहतीं कलसीं धावनीं स्थिरां निम्बं परपटकं मुस्थं त्रायमाणां दुरालभां कृत्वा कषायं पेष्यार्थे दद्यात् तामलकीं शटीं द्राक्षां पुष्करमूलं च मेदाम् आमलकानि च घृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिर्ज्वरहरं तर फलम्. आवाज खूप कमी आहे. खरं तर माझ्याकडे चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे, काय कळत नाही मला. इकडे पण व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित आहे इथे पण. बरं, ठीक आहे. आवाज स्क्रीन आहे आवाज. रिजॉईन कर. मला इथनं पुन्हा आता करता येत नाहीये. रिजॉईन करा. मला इथं मेसेज टाईप नाही करता येत आहे. सर आहे सर आवाज. हा, त्याच्यावरती मेसेज टाका रिजॉईन म्हणून. द्वरिभ्यो क्षयकाश शिरशूल पार्श्वशूलांश तापन. तो ये सभी त्रिरूप राजा यक्ष्मा के रूप इस प्रकार से है. तो जीर्ण ज्वर त्रिरूप राजा यक्ष्मा ये मिलते जुलते थोड़े से है, और जैसे मैंने बताया कि पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा उसमें की करनी है और फिर बाद में उससे फायदा नहीं मिला तो शायद राजा यक्ष्मा की चिकित्सा करनी है. द्वरिभ्यो बहुदोषेभ्यः ऊर्ध्वं चादश्च बुद्धिमान् दद्यात् संशोधनं काले कल्पे यद उपदेक्षत. तो बहुदोष अगर ज्वर में है तो ऊर्ध्व और अध इस प्रकार का संशोधन योग्य काल में और जो कल्पस्थान में बताया है उसके जरिए दे दीजिए. मदनम पिप्पली भीर्वा कलिंगैर मधुकेन वा युक्त उष्णाम्बुना पेयम वमनम ज्वर शांतये. तो मदन पिप्पली के साथ या कलिंग यानी कि इंद्रयव के साथ या यष्टमधुके के साथ युक्तम उष्णाम्बुना पेयम, तो ये गर्म पानी से पीना है. वमनम ज्वर शांतये, ते वमन इस प्रकार का हो जाएगा. तो मदन फल मुख्य है और उसके साथ में पिप्पली हो सकती है, कलिंग यानी कि ये इंद्रियव हो सकता है या यष्टि मधु हो सकता है. इस प्रकार से तो एक बात स्पष्ट है कि शोधन देने योग्य अवस्था है, रुग्ण का बल अच्छा है, दोष ज्यादा है, तभी ये देना है इस प्रकार से. और अगर अवस्था योग्य रही तो ये बहुत अच्छा इस प्रकार का काम करता है. तो ये ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ लोगों को साउंड अच्छा नहीं आ रहा, तो वो उनके सेटिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा. बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रहा है अच्छे तरीके से. तो नहीं तो रीजॉइन करो, नहीं तो सेटिंग में कुछ जाकर कुछ देखो, इस प्रकार से ज्यादा बेहतर होगा. क्षौद्राम्बुना रसेन एक्ष्वर अथवा लवणाम्बुना ज्वरे प्रच्छर्दनम शस्तम मध्येरवा तर्पणेन वा. तो मध और पानी या इक्षुर रस अथवा लवणाम्बु, केवल लवण और जल इस प्रकार का, इससे प्रच्छर्दन ज्वर में प्रशस्त है. मध्य से या तर्पण से भी प्रशस्त है. तो जो मध्य सात्म्य इस प्रकार के लोग होंगे या मध्य की आदत जिनको है, उनको मध्य से अथवा तर्पण से करके करेंगे तो फिर बलहानि नहीं होगी. इस प्रकार से अगर करेंगे. मुर्द्विकामलकानां वा रसं प्रस्कंदनं पिबेत रसमामलकानां वा घृतभृष्टं जरापहम. मुर्द्विका और अमलक इनका रस प्रस्कंदन ये शायद श्रवसन के दृष्टि से आया है, उसका समानार्थी इस प्रकार से. और रसमामलकानां वा घृतभृष्टं ज्वरापहम, अमलक का रस घृतभृष्ट करके वो देना है. ये जीर्ण ज्वर की अवस्था चल रही है और इसलिए घृत का प्रयोग इसमें आया है. लिहाद्वा त्रैवृतम चूर्णम संयुक्तम मधु सर्पिषा, अथवा त्रिवृत चूर्ण मध और घी के साथ देना है. पिबेद्वा क्षौद्रम आवाप्य संभृतम त्रिफला रसम सघृतम त्रिफला रसम, या त्रिफला रस यानी कि त्रिफला का काढ़ा, ये घृत और क्षौद्र डाल के मध डाल के देना है. आरग बदम व पैसा मृद्विका नाम रसे नवा, आरवक दूध के साथ देना है या मनुका के रस के साथ इस प्रकार का देना है.
तो आरगवत दूध के साथ ये एक अच्छा योग इस प्रकार का है। भीतर भी दे सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं। जहाँ दौर्बल्य ज्यादा है वहाँ दूध का इस प्रकार का बस्ती भी दे सकते हैं। तो थोड़ा संतर्पण होता रहता है। और अगर बस्ती पूरा का पूरा अंदर रह भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत इस प्रकार की नहीं होती है। तो ये आरगवत सिद्ध क्षीर ये एक अच्छा है। त्रिवृताम त्रायमाणाम व पयसा ज्वरितः पिबेत। तो त्रिवृत या त्रायमाण ये दूध के साथ प्राशन करे। ज्वरात् विमुच्यते पीत्वा मृद्वी का भी सहाभयाम तयोनुपानम उष्णम व पीत्वा द्राक्षारसम नरः। तो मृद्वी का भी स अभयाम मनुका के साथ अभया इस प्रकार के अगर पीते हैं पयोनुपानम उष्णाम व पीताम पीत्वा द्राक्षारसम नरः, अथवा गर्म दूध उसके साथ देना है और द्राक्षारसम नरः ये द्राक्षारस पीकर पयोनुपानम उष्णम व, ये थोड़ा सा क्लमजी रचना हुई है। स्कंदनमिति विरेचनम आपाप्य इति उपयोग डाल दिया है इन्होंने। तो द्राक्षारस इस प्रकार से ले सकते हैं और बाद में गर्म दूध गर्म पानी इस प्रकार का पी सकते हैं, या जो पहले वाला हरितकी के साथ काली मनुका ये देनी है। तो एक काली मनुका का जल मैं काफी रोगों में अनुपान के रूप में प्रयोग में लाता हूँ। खास करके अनुलोमन जहाँ करना है श्रवसन हिसाब से, तो 12-15 काली मनुका 1 कप गर्म पानी डाल के रख दे और फिर निचोड़ कर उसका जो जल है वो ग्रहण करे। इसमें थोड़ा मनुका का भी अंश आ जाता है। और इस अनुपान के साथ पाठा मिश्रण वगैरह की जो पुड़ी है वो देनी है। तो उसमें शायद हम अभिपित्त कर में डालता हूँ, वरा कभी कभी डालता हूँ, इस प्रकार से अभया इस प्रकार से डाल सकते हैं। और ये अच्छी तरीके से श्वसन अनुलोमन करने वाला हो जाता है। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ये एक बहुत सारे योग यहाँ पे बताए और ये श्वसन विरेचन करने वाले इस प्रकार के हैं और उनका भलीभांति प्रयोग अगर होता है तो दोष निष्कासन हो जाता है, दोष बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छे तरीके से परिणाम आते हैं। कासात श्वासात शिरशूलात पार्श्वशूलात चिरात ज्वरात मुच्यते ज्वरित पीत्वा पंचमूली श्रुतम पयः। तो पंचमूली श्रुत इस प्रकार का दूध, तो ये लघु पंचमूल इसमें लिया जाता है। और ज्वर में वैसे भी वाग्भट में एक योग इस प्रकार का आया है, लघु पंचमूल सिद्ध क्षीर इस प्रकार का। इसमें ये जो कासात श्वासात शिरशूलात पार्श्वशूलात चिरात ज्वरात ये पंचमी का प्रयोग काफी रेयर है। तो ये कहाँ से इस प्रकार से आ गए, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ध्रुवम अपाये पादानम और अपादाने पंचमी, ये 2 पाणिनि के सूत्र है। तो अपाया विश्लेषा तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपादानम स्यात्। क्या अपादान यानी कि अपाय यानी कि विश्लेष अलग होना इस प्रकार से। और उसमें जो ध्रुव यानी कि अवधिभूत जिससे ये अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है उसको ध्रुव कहते हैं। तो इसलिए धावतोष्वात पतति ये उदाहरण देते हैं कि घोड़ा दौड़ने वाला है और उसमें से गिर जाता है। तो दौड़ने वाला है तो ध्रुव नहीं है, ध्रुव कैसे कहेंगे उसको। तो इसलिए उसको अवधिभूत कारक इस प्रकार का कहते हैं कि जो मर्यादा है जिससे अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है। आदमी से घोड़ा अलग नहीं होता, घोड़े से आदमी अलग होता है।
तो उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है और अपादान संज्ञा प्राप्त होने के बाद उसकी पंचमी हो जाती है। ये पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इस प्रकार के है। उसी प्रकार ये कास वगैरह वगैरह इस प्रकार के विकार है, लक्षण है इस प्रकार से, और उनसे आदमी अलग हो जाता है। अब वास्तव में ऐसे है, आदमी से ये रोग अलग हो जाते हैं या रोगों से आदमी अलग हो जाता है? वैसे देखा जाए तो हमें लगेगा कि नहीं, आदमी से ये लोग अलग हो जाते हैं इस प्रकार से। वो वैसा ही रहता है, लेकिन ये रोग दूर चले जाते हैं तो वो स्वस्थ हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन किया है उल्टा। कासात श्वासात शिरस शूलात पार्श्वशूलात चिरात ज्वरात चिरत ज्वरात इस प्रकार से। तो ये इन सभी को पंचमी विभक्ति कर दी इनके सभी की, तो ये ध्रुव हो गए और उनसे आदमी अलग हो गया इस प्रकार का। जो ज्वरित है वो उनसे अलग हो गया इस प्रकार से। तो इससे एक बात और होती है, वैसे देखा जाए तो दोषों की ही परिणत अवस्था रोग है, कि जो भी रोग इस प्रकार के होंगे वो दोष बढ़ते हैं और फिर यथा परार्थ अनुमान में हेतुत्व या कारण, हाँ लेकिन यहाँ कारण तो नहीं है, यहाँ अपाय ही है। कारणार्थ भी पंचमी तृतीया दोनों विभक्ति होती है, लेकिन ये कारण होंगे यहाँ पे इस प्रकार से और उससे छुटकारा होता है, ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का होगा। इसलिए मेरा ध्यान इसकी तरफ इसलिए आकृष्ट हुआ कि जो ध्रुव है, अवधिभूत कारक है, उससे विलग होना। तो यहाँ रोग अवधिभूत है और आदमी उससे अलग हो जाता है इस प्रकार से। तो जनरली हम ऐसा समझेंगे कि रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाता है, रोग अलग हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ रोग से रोगी मुक्त हो जाता है, इस प्रकार का कहना है इनका, ये जो पंचमी विभक्ति। और ये खास यही एक उदाहरण है, बाकी यहाँ पे आगे भी जरा ज्वरात सपरिकर्तिका प्रयोग विमुच्यते, ये भी पंचमी विभक्ति है, लेकिन ज्यादा इस प्रकार का पंचमी का प्रयोग नहीं है। तो दोषों की ही एक परिणत अवस्था रोग कहलाती है। धातु वैषम्य निर्माण हो गया, दोष वैषम्य निर्माण हो गया, उसी को हमने एक संज्ञा दे दी रोग इस प्रकार से। तो ये निज दो रोगों में अभ्यंतर ही निर्माण होने वाली इस प्रकार की एक अवस्था है। और उस रोग से आदमी अलग हो जाता है। ये अगर पंचमी का आपादान पंचमी इसका अर्थ अगर ले लेते हैं तो उस रोग से आदमी अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अभी ये रोग नाम की एक स्वतंत्र एंटिटी है और वो हमसे जुड़ जाती है, ऐसा अगर हम कल्पना करते हैं तो शायद ये बात बनती है कि रोग मिल गया, जुड़ गया आदमी से और फिर उस रोग से आदमी फिर से विलग हो गया। इसमें प्रक्रिया जो संयोग होता है वो भी 3 प्रकार का माना जाता है और उसी प्रकार से वियोग भी 3 प्रकार का माना जाता है। कि एक एक भाव अगर उससे चलित होता है और दूसरे से मिलता है तो एक कर्मज संयोग इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसा समझो कि हमने गेंद उठा लिया इस प्रकार से, तो गेंद का और हाथ का जो संयोग है उसमें हाथ कार्यकारी है, उसका कर्म है और वो गेंद को उठा रहा है। तो गेंद और हाथ का जो संयोग हो गया वो एक कर्म जो संयोग है इस प्रकार। लेकिन धान्य राशि हम
किसी में डाल रहे हैं, एक पात्र से दूसरी पात्र में डाल रहे हैं, तो ये बहुकर्मज संयोग हो जाएगा। हर दाना जो है उसका धान्य राशि का, वो सभी का कर्म उसमें शामिल हो गया और फिर उनसे उन सभी का संयोग इस प्रकार का हो गया। तो एक कर्मज में अगर दो भावों का संगम संयोग हो रहा है तो किसी एक का कर्म चल रहा है और दूसरे से जुड़ जाता है, और बहुकर्मज संयोग इस प्रकार का है, उनमें सभी का कर्म इकट्ठा आकर एक संयोग प्रकार का बन जाता है। उसी प्रकार वियोग में भी बात होती है कि कोई एक वस्तु दूसरे से दूर हो जाती है तो वो उसके कर्म का फल है। मैं एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूं तो पहले देश से वियोग और दूसरे देश से संयोग, इस प्रकार की बात होती है। तो उसमें ये आदमी कर्म करने वाला है, भूमि जो है वो स्थिर है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अगर दोनों इस प्रकार से घूम रहे हैं दोनों का कर्म चल रहा है और फिर वियोग होता है दो आदमी है और दोनों कर्म कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या भीड़ है और वो अलग हो जाते हैं, तो ये बहुकर्मज इस प्रकार का वियोग होगा। अब बात यह है कि इसके जरिए रोग से आदमी अलग होता है या आदमी से रोग अलग होता है तो यहाँ का जो मतलब दिखाई देता है वो रोग से आदमी अलग हो जाता है इस प्रकार से। और ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है, तो रोग को एक स्वतंत्र एंटिटी मानना पड़ेगा। जैसे बाकी पॉजिटिव एंटिटीज है वैसे रोग एंटिटी है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो रोग एक्चुअली क्या है, ये भी एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जो बुद्धिस्तीकृत पदार्थ जिनको कहा जाता है कि हमने बुद्धि से कल्पना की है कि इस प्रकार की स्थिति को हम रोग कहेंगे, दोष साम्य की स्थिति को हम आरोग्य कहेंगे, दोष साम्य थोड़ा बिगड़ गया इस प्रकार का तो दोष वैषम्य हो गया, ये एक अलग बात हुई। और दोष वैषम्य इतना बढ़ा कि उसको एक एंटिटी प्राप्त हो गई, तो वो उसको हम रोग कहेंगे। तो स्वधातु वैषम्य निमित्त जाये विकार संगा बहुवस् शरीरे, तो स्वधातु दोष वैषम्य निमित्त, तो दोष वैषम्य जिनका कारण है, तो इसका मतलब है कि दोष वैषम्य मूल है और फिर उससे कोई रोग नाम की एंटिटी निर्माण हो रही है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, इसमें रोग को ही दोष वैषम्य कहा गया है और यहाँ दोष वैषम्य निमित्त इस प्रकार का रोग कहा गया है, तो इसमें काफी अंतर इस प्रकार का है। तो एक रोग और आरोग्य ये दोनों भाव समझने के लिए हमें एक कुछ सिचुएशन को मानना पड़ेगा, दोष साम्य की सिचुएशन, दोष वैषम्य की सिचुएशन और दोष वैषम्य से उत्पन्न रोग की सिचुएशन, इस प्रकार के। तो इसको हम नामाभिधान कर देते हैं कि ये आरोग्य है, ये दोष वैषम्य है और ये रोग है, इस प्रकार से। तो ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार के कहे जाते हैं, वास्तव में नहीं है, हमने बुद्धि में उनको स्थिर कर दिया कि ये रोग है, ये आरोग्य है, इस प्रकार से। लक्षणों के जरिए हम उसके बारे में सोचेंगे कि ये ऐसे ऐसे लक्षण है तो ये आरोग्य है, ऐसे ऐसे लक्षण है तो रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है तो दोष बहुदोषावस्था है या फिर दोषों का वैषम्य है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक अलग स्थिति है बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार से। जैसे हम अक्षांश रेखांश को कहते हैं कि ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ है, वैसे वे वास्तव में ऐसे अक्षांश रेखांश कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी व्यवहार चलता है। बिंदु की व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन पूरा
ज्योमेट्री उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। उसी प्रकार से गृहीत तत्व जिनको कहा जाता है वो सभी बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार के माने जाते हैं। और उसके आधार पर पूरा साइंस खड़ा रहता है। अगर हमें भली भांति आयुर्वेद को समझना है तो त्रिदोष सिद्धांत को समझना है। और त्रिदोष सिद्धांत वास्तव में क्या है? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, यही है इस प्रकार से। कैसे समझे कि दोष साम्य किसको कहेंगे, दोष वैषम्य किसको कहेंगे, रोग किसको कहेंगे? ये सभी जो बातें हैं ये सभी आदमी कर्ता कर्म, रोग कर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्ता कर्म से रोग से निवृत्त प्रवृत्त। नहीं, मेरे कहने का मूल मंतव्य जो है इसमें कि रोग नाम की एक स्वतंत्र एंटिटी है क्या, जिसको हम बुद्धिस्तीकृत पदार्थ कह रहे हैं, वो एक स्वतंत्र एंटिटी है क्या? हमने ही उसको इस प्रकार का अगर दर्जा दे दिया कि ये स्वतंत्र एंटिटी है इस प्रकार से, और फिर उससे आदमी मुक्त हो गया। रोगापासून मुक्ति ये कहा जाता है, रोग से मुक्ति ये कहा जाता है, तो इसका शायद ये आधार है। और आदमी से रोग मुक्त हो जाना ये जनरली हम कहा करते हैं कि ये आदमी रोग मुक्त हो गया। तो उससे रोग चला गया। ध्रुव क्या है, अपादान क्या है, ये महत्वपूर्ण समस्या रहेगी। और यहाँ अपादान रोग है, ये काफी अजीब मामला इस प्रकार का है। तो ठीक है, फिलॉसफी में ये सभी ज्यादा मायना इस प्रकार का रखते हैं। तथापि तो दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्च आरुच्यादय। और आरुच्य वगैरह जो है ये उसके कार्य है, और उन कार्यों के आधार पर उसका जो कारण है रोग, उसका अनुमान किया जाता है। ये जो बात बीच में आई थी कि अनुमान जैसा है इस प्रकार से। तो रोग का ज्ञान किससे होता है? तो लक्षणों से होता है, या निदान पंचक से होता है। केवल लक्षणों से होता है ऐसा नहीं है। पापात मुच्यते असं म्हटलं जातं त्या प्रकारे, येस। कि पाप से मुक्ति हो जाती है, पाप अलग हो जाता है। तो वो अगर अलग हो जाता है, रोग अगर अलग हो जाता है, तो वो कहाँ रहता है? आदमी रोग से छुटकारा पा लेता है, रोग उससे अलग हो जाता है, तो आदमी मुक्त इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन पाप से हम अलग हो गए तो पाप एक पॉजिटिव एंटिटी है, और वो फिर उसका आश्रय क्या रहेगा, ये एक बात रहेगी। तो ये काफी मामला थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए इस प्रकार से। लेकिन अगर हमें अच्छी तरीके से तत्व ज्ञान को जानना है आयुर्वेद के, तो ये बात अवश्य ध्यान में होनी चाहिए कि हमारे हिसाब में रोग क्या है, ये देखना जरूरी पड़ेगा। वैसे एलोपैथी में डिसीज शब्द की जो व्युत्पत्ति की जाती है, ईज यानी कि सहजता, सुलभता, इस प्रकार के डिसीज जो उससे दूर होना, जो प्राकृतिक स्थिति है वो सहज स्थिति इस प्रकार की है। उससे अगर हम दूर हो जाते हैं तो उसको डिसीज कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो एक नैसर्गिक अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है, उससे हम अगर दूर हो जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है, तो फिर उसको हम ये कहेंगे रोग इस प्रकार के कहेंगे। प्रकृतिश्च आरोग्यम, ये जो वाक्चरकाचार्य कहते हैं कि आरोग्य यानी कि प्रकृति है, इस प्रकार प्रकृति यही आरोग्य है इस प्रकार से। और इसलिए वहां पे वो बोलते हैं कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, ये शब्द प्रयोग ही गलत है।
आइदर वातल होगा या प्रकृति होगी, यानी कि त्रिदोष साम्यावस्था इस प्रकार की होगी। तो ये काफी संगीन मामला इस प्रकार का है, लेकिन ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और एक कोल्हटकर सर का कहना था कि मैंने व्याकरण में पारंगत किया, संस्कृत पारंगत किया। अभी चंद्रकांत कुलकर्णी है जो ये प्राचीन न्याय शास्त्र सीख रहा है, और इसी प्रकार से कोई वेदांत सीखे, कोई मीमांसा सीखे वगैरह वगैरह, और हम सब लोगों की संगोष्ठी होगी। और फिर जो आयुर्वेद हम पढ़ेंगे सभी शास्त्रों की दृष्टि से, वो कुछ अलग ही होगा। और वो अगर छात्रों को पढ़ाएंगे तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अभी हमारा सभी ज्ञान कंडीशनड है, क्योंकि हमने ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, आधुनिक वैद्यक वगैरह सब पढ़ के रखा है इस प्रकार से। और जिनको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा है, चाहे व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, इस प्रकार के इनको नहीं पढ़ा है। तो उनका कहना था कि तुम व्याकरण को लेकर आयुर्वेद में व्याकरण की दृष्टि से क्या हो सकता है, कैसे अलग तरीका हो सकता है, ये सोचो। ऐसा कोल्हटकर ने मुझे सुझाव दिया था, कोल्हटकर सर ने। लेकिन जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने काफी 4000 सूत्र है पाणिनि के, मैंने 2000 तक कंठस्थ किए थे उनकी वृत्ति के साथ, जब मैं एमए कर रहा था तो उस समय में। उनमें से फिर सिखाने में ये संज्ञा, संधि, कारक, समास इतने ही 4 रह गए, बाकी सब तो चले गए। तो जब तक वो पढ़ाता था तब भी ये याद में था, सिद्धांत कौमुदी से याद था। लेकिन कॉलेज भी छूट गया, मैं त्रिस्कंद कोश में लग गया, और फिर 1989 से इसका कोई संपर्क ही नहीं रहा। आज बहुत दिनों बाद मैंने पाणिनि के सूत्र फिर से याद किए हैं कि ध्रुवम उपाय अपादानम वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अपादाने पंचमी वगैरह वगैरह, फिर भी ये कारक प्रकरण से है तो भी याद है। अभी बाकी जो है वो याद रखना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और फिर उसका आयुर्वेद में कैसे प्रयोग करना है, इसके आधार पर यह एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो त्रिस्कंद कोश के जरिए इसको थोड़ी उत्तेजन मिलता रहा उसको, और मैंने कई जगह व्याकरण के आधार पर मार्ग निकाला है कि यहाँ कंप्यूटर में एंट्री कैसी करनी है। उसके बारे में व्याकरण के आधार पर का मार्ग निकाला है। लेकिन फिर भी समासकरणम, असमासकरणम वगैरह वगैरह जो इस प्रकार की बातें होती है कि समास किया होता है तो क्या होता है, समास नहीं किया होता है तो क्या होता है। तृष्णाक्षय प्रथम को रक्तपित्तम श्रम क्लमः अतिव्यायाम अतः कासो ज्वर शरीर से जाए थे, अतिव्यायाम से ये सब होते हैं, समास नहीं है। तो समास नहीं है तो ये अलग अलग निर्माण हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः अलग अलग निर्माण होते हैं। इस प्रकार का अर्थ असमासकरण से होता है। इस प्रकार वैसी बड़ी आपत्ति एक अष्टांग ये आगमापगमक शुभ मृदुता वेदोनुष्मणम वैषम्यम तत्र तत्रांगे तास्तास्तिर वेदनाश्चला, ये मातृजय ज्वर का लक्षण इस प्रकार का बता रहे हैं। तो अष्टांग हृदय पहले सामने आया इस प्रकार से, और फिर बाद में संग्रह आया। सूत्र वही था लेकिन वहां पे ब्रेक अलग जगह पे था। रोग ये शरीर की अवस्था है, अलग एंटिटी नहीं, जैसे सोने के कुड़े, कुंडल आदि अवस्थाएं हैं। यही तो मैं भी सोचकर चल रहा था। और इसलिए रोग अलग अवस्था कैसी हो सकती है, एक अलग एंटिटी कैसी हो सकती है शरीर से भिन्न इस प्रकार से। और अगर उससे मुक्त हो जाते हैं तो ये अलग एंटिटी हो जाती है। तो इस सूत्र के आधार पर तत्वज्ञान के बारे में फिर से सोचना है, इसीलिए मैंने अभी ये सूत्र का उदाहरण इस प्रकार का दिया। तो
वहां पे ऐसा हुआ था कि आगमापगमक शुभ मृदुता यहाँ पे ब्रेक कर दिया था अष्टांग संग्रह उस समय हमें जो प्रत मिली थी उसमें वेदनोष्मणाम वैषम्यम इस प्रकार से अष्टांग हृदय में पूरा एक शब्द है आगमापगमक शुभ मृदुता वेदनोष्मणाम वैषम्यम तो आगम से वैषम्यम अपगम से वैषम्यम वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसके बारे में हमने रिकॉर्ड्स भरे और जब ये सामने आया तो जो उपसंपादक इस प्रकार के थे भरने वाले थे छात्र उसने में ये आगम आगम अपगम उप आगम अपगम क्षोभ मृदुता ये अलग अलग लक्षण भर दिए वेदनोष्मणाम वैषम्यम इस प्रकार का उसने किया मैंने कहा ये कुछ अलग हो गया तो फिर अष्टांग हृदय का पाठ देखा तो ये एक शब्द है अब वेदनोष्मणाम ये जो शब्द है ये वेदना और उष्मा ये दो शब्द है तो अगर उनके बारे में समास करना था तो वेदनोष्मणो हो होना चाहिए था षष्ठी द्विवचन होना चाहिए था अगर उनका द्वंद्व करना है तो लेकिन वहां बहुवचन हो गया दो भाव और बहुवचन ये ठीक नहीं है गलत है व्याकरण की दृष्टि से तो मैंने इसके आधार पर निर्णय कर लिया कि ये पूरा शब्द एक ही होना चाहिए आगमापगम शुभम रुद्रता वेदनोष्मणाम ये पूरा एक ही शब्द है और उन प्रत्येक शब्द का वैषम्यम इससे ताल्लुक है और वही सही है तो मैंने ये बदल दिया और जैसे अष्टांग हृदय की हुई थी रिकॉर्डिंग उसी प्रकार से इसका भी रिकॉर्डिंग कर दिया इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम एक भारतीय शास्त्र इस प्रकार से सीखेंगे और उस तरह दृष्टिकोण से आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है हमें वेंकटेश शास्त्री जोशी ने स्वप्न वासुदेवतम नाटक सिखाया वो तो वैयाकरण थे और वो उसका रस आस्वाद कुछ भी नहीं रहा उसमें सिर्फ ये समास क्या है ये संधि क्या है यहाँ पाणिनि का कौन सा सूत्र है इसी प्रकार से उन्होंने पढ़ाया स्वप्न वासुदेवतम पूरा और बाद में धड़पड़े सर से हमने मैंने स्वप्न वासुदेवतम फिर से सीखा अलग सीखा इस प्रकार से वो तो रसभरित था और उनका सिखाने का तरीका इतना अलग और इतना अच्छा था मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जिस प्रकार से उन्होंने स्वप्न वासुदेवतम हमें सिखाया इस प्रकार से उन्होंने हमें सर्वदर्शन संग्रह भी सिखाया धड़पड़े सर ने वो भी एक अलग तरीका था उनकी एक शैली ही अलग थी इस प्रकार के पढ़ाने की तो जो आदमी जिस प्रकार की बैकग्राउंड लेके आता है जिस प्रकार की पार्श्वभूमि लेके आता है उसके आधार पर उसके विचार बनते रहते हैं तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में आई कि वेंकटेश शास्त्री जोशी वैयाकरण और वैयाकरण ही रहे उन्होंने रसास्वाद कभी लेने की कोशिश नहीं की सभी जगहों वो व्याकरण ही ढूंढते रहे इस प्रकार से और धड़पड़े सर ने उस सभी को टाला और उसका रसग्रहण अच्छे तरीके से किया तो ये बात ध्यान में होनी है सार्वपारिषदम इदम शास्त्रम सभी शास्त्र इसमें शामिल है सर्वपरिषद इस प्रकार का यह आयुर्वेद शास्त्र है तो कोलटकर सर की जो कल्पना थी कि एक एक व्यक्ति अलग इस प्रकार से लेकर करे चंद्रकांत कुलकर्णी इतना मन नाव ठीक है तो कोई न्याय में करे कोई और कहे करे इस प्रकार से और हम सब मिलकर आयुर्वेद का अध्ययन करें और लोगों को सिखाए आत्मेंद्रिय मनोरथानाम आत्मा शरीर से अलग उसका क्या संबंध है ये सब अलग अलग भाव है इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है लेकिन रोग ये बुद्धिस्थिकृत पदार्थ है इसमें की संदेह की बात नहीं है और ऐसे बुद्धिस्थिकृत पदार्थों को समझना ये एक विशिष्ट शास्त्र को समझना है
फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, वगैरह वगैरह, किसी की भी बात करो तो उसमें बुद्धिस्तीकृत पदार्थ मूल रूप से है, सभी में है, हमारे शास्त्रों में भी है इस प्रकार से। और मूल जो पदार्थ है उनको लेकर ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थों के बारे में सोचा जाता है कि ये इस तरीके से हमें इसके बारे में सोचना है। ये हर एक की सोच अलग अलग है। वनस्पति वही है, कुचला है समझो, लेके इस प्रकार से। आयुर्वेद में भी वर्णन है, होम्योपैथी में भी वर्णन है, एलोपैथी में भी वर्णन है। हर एक का देखने का तरीका अलग है। तो कुचला कुचला है, उसमें तो और कुछ बात नहीं है, लेकिन हमने कुचला को उसके गुण कर्म क्या है ये अपने आयुर्वेद के हिसाब से देखा, होम्योपैथी ने होम्योपैथी के हिसाब से देखा, एलोपैथी ने एलोपैथी के हिसाब से देखा, और फिर अपने अपने बुद्धि में ये स्थिर हो गया कि हमारे हिसाब में कुचला इस प्रकार का है, तिक्त द्रव्य है, विषारी है, वगैरह वगैरह, जो भी है, सविष है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और उस विष को दूर करने के लिए ये करना है, शुद्धि इस प्रकार से करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी समस्या है, बुद्धिस्तीकृत पदार्थ किस प्रकार से निश्चित किए जाते हैं, मूल ज्ञान जो है वो क्या है, और मूल ज्ञान का इस प्रकार से समझ में आना ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि हम किसी एक शास्त्र के दृष्टि से उसको देखते हैं तो वो टिंटेड हो जाता है। उसमें कंडीशनिंग हो जाता है कि हम उस दृष्टि से देख रहे हैं, और बचपन से लेकर कंडीशनिंग चालू ही रहता है। ये पुस्तक है, पेन है, ये साइकिल है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कंडीशनिंग हम करते रहते हैं, और डीकंडीशनिंग नहीं होता। वास्तव में जो जैसा है वो प्रतीत होना है, ये होना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जो कहते हैं कि आगा जे झालेची नाही त्याची वार्ता काय पुसेसी, ये केवल ब्रह्म ही है, बाकी कुछ है ही नहीं इस प्रकार से, निर्माण हुआ ही नहीं है, विश्व निर्माण ही नहीं है इस प्रकार का। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान हमारा ही ज्ञान है, ब्रह्म का ही ज्ञान है इस प्रकार से। लेकिन ये काफी मामला मुश्किल है कि किस तरीके से हम मूल ज्ञान को प्राप्त करें, और ये कंडीशनिंग किस किस प्रकार से होता रहता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। Who's close to nature will be more real than conceptual। फिर भी हम, ये नदी है, ये पर्वत है, वृक्ष है, जंगल है, इस प्रकार से उसका भी कंडीशनिंग होता रहता है। एक बच्चे जैसा होना चाहिए। बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं है, कंडीशनिंग कुछ भी नहीं है उसका। जब हमने उसको कुछ सिखाना आरंभ नहीं किया है, तो उसके मन में कुतूहल है, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से, इसका क्या करना है, ये खाना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल नेचुरल इस प्रकार का है, नैसर्गिक स्थिति इस प्रकार की है। उस अवस्था को हम कैसे पहुंचेंगे, कंडीशनिंग को छोड़कर किस प्रकार से हम पहुंचेंगे, ये तत्वज्ञान में बहुत बड़ा विचार है। और ये जो विभिन्न शास्त्रों के जरिए सोचना है, उसके आधार पर प्रवृत्तियां अलग हो जाती है, निवृत्तियां अलग हो जाती है इस प्रकार से। और फिर हमारे समझ में नहीं आता कि ये आदमी इस प्रकार से क्यों बोल रहा है, उसकी बैकग्राउंड, उसका जो कंडीशनिंग है वो उस प्रकार का है, इसलिए वो उस प्रकार से बोल रहा है। अगर वो कंडीशनिंग हम समझ नहीं पाएंगे तो उसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थों का मामला काफी गंभीर इस प्रकार का, काफी मुश्किल इस प्रकार का है। खैर छोड़िए। ये बहुत बड़ा विचार है, जितना गहराई में सोचेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहेगा। वास्तव में ज्ञान क्या है, ये बड़ी समस्या है। और ज्ञाता और ज्ञान
ये अलग अलग है, इसलिए अभी हम इस प्रकार से सोच रहे हैं। ज्ञाता ज्ञान ये एक हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। तो ये स्थिति ही नहीं रहेगी कि क्या जानना है क्या नहीं है, इस प्रकार से। तो वही मोक्ष है वास्तव में, इनके योग के हिसाब से। वही मोक्ष है इस प्रकार से। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन वाक्यों को लेकर बाद में मैं भी नहीं रहूंगा, ब्रह्म भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मैं ब्रह्मभूत हो जाऊंगा इस प्रकार से। तो कहाँ जानना है क्या जानना है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो ठीक है। लेकिन कोल्हटकर सर की वो इच्छा अधूरी रह गई कि मैं पारंगत रहूं व्याकरण में, और व्याकरण की दृष्टि से आयुर्वेद में प्रकाश डालूं इस प्रकार से। कुछ हद तक मैंने किया, लेकिन अभी तो व्याकरण भूल गया। और जब तक उसमें जाकर काम नहीं करेंगे, वो लगातार पढ़ते नहीं रहेंगे, तब तक ये बात नहीं होगी। अब आयुर्वेद में ही इतना पढ़ने के लिए है, उसके अलग जाकर व्याकरण में क्या पढ़ना है, ये तो बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और अभी तो लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं संस्कृत, समझने की बात छोड़ दो। तो इन सभी विचारों को समझने के लिए काफी डेप्थ होनी चाहिए नॉलेज की। और विचार प्रक्रिया होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ठीक है। त्रिस्कंद कोश के जरिए मैंने काफी मेहनत इसमें की, और बहुत सोच समझकर कोश का निर्माण इस प्रकार का हुआ है। अभी उसी प्रकार से प्रातिपदिक कोश के बारे में भी कोच कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इन सभी भावों को समझने वाले कितने लोग होंगे, ये काफी मुश्किल मामला है। लेकिन भवभूत ने कहा है, कालो ययन निर्वधिर विपुला च पृथ्वी, उत्पत्स्यते च मम कोपि समान धर्म। मेरे जैसा कोई आदमी निर्माण होगा, कालो ययन निरवधिर विपुला च पृथ्वी, काल निरवधि है और पृथ्वी भी विपुल इस प्रकार की है। तो भली भांति समझने वाले लोग अभी भी मौजूद होंगे, आगे भी निर्माण होंगे इस प्रकार से। लेकिन हमें जो काम करना है, वो जितनी गहराई में जाकर जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो करना है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा था, एक तंत्र युक्ति के बारे में अभी ये संगोष्ठी है अगले हफ्ते में। तो आयुर्वेद के लिए तंत्र युक्ति का क्या महत्व है वगैरह इस प्रकार का वो विषय है। लेकिन हमारे छात्र अगर मूल ग्रंथों को पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तंत्र युक्ति क्या करेगी। पहले तो चाहिए कि हम अच्छी तरीके से ग्रंथों को पढ़ सके, कंठस्थी कर सके, उसका संधि विग्रह समास विग्रह करे, अन्वय लगाए, अर्थ लगाए, फिर बाद में तंत्र युक्ति का विचार आएगा। तो हम कहाँ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी होगी। और मुझे एक आश्चर्य लगा था, एक लेले करके संस्कृत के अध्यापक और संस्कृत प्रेमी, वो टीम में आए थे। उन्होंने त्रिस्कंद कोश के कार्य को अच्छी तरीके से समझा। उन्होंने जो सवाल पूछे वो भी बहुत ही अच्छे थे। एक भी वैद्य ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया है त्रिस्कंद कोश को समझने के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, उनका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं था, वो संस्कृत के अध्यापक थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने त्रिस्कंद कोश को समझने की कोशिश की, वो एक वैद्य ने भी नहीं की इस प्रकार से।
तो किस आदमी की किस प्रकार की बैकग्राउंड है और वो किस प्रकार से क्या समझ लेते हैं, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, छोड़िए इन बातों को। एरंडमूलोत्कथितं ज्वरात् स्वपरिकृत्यता तयो विमुच्यते पीत्वा तद्वत् बिल्वशलाटुभिः। ज्वर और परिकृतिका। तो एरंडमूल उत्पथित इस प्रकार का दूध पीकर उससे विमुक्त हो जाता है, और बिल्व शलाटू से भी सिद्ध इस प्रकार का दूध पीकर परिकृतिका से दूर हो जाता है। तो ये एक अच्छा है कि परिकृतिका के काफी मरीज मिलते हैं और काफी कष्टदायक होते हैं इस प्रकार से। तो ये मैंने तो अभी याद आया कि इस प्रकार का ज्वर में योग है। तो एरंडमूल सिद्ध क्षीर इस प्रकार से बता सकते हैं, या बिल्व शलाटू से सिद्ध क्षीर इस प्रकार से बता सकते हैं। ज्वर में है इसमें, लेकिन केवल ज्वर नहीं, परिकृतिका का भी विषय है, तो ये बात हो सकती है। त्रिकंटक बला व्याघ्री गुणनागर साधितम वर्चो मूत्र विबंधग्नम शोभज्वर हरम पयः। आहा हा हा। ये मैंने पिछली दफा ये जब देखा था, तो मैंने सोचा था मैं इसको प्रैक्टिस में लाऊंगा, हुआ नहीं। तो ये सिंपल है, त्रिकंटक बला व्याघ्री गुरु नागर साधित इस प्रकार से। तो गोक्षुर बला कंटकारी, तो कंटकारी गोक्षुर ये संयोग फिर से आ गया, जो ज्वर में पिया के बारे में आया था। और इसमें बला है, शुंठी है पाचन के हिसाब से, और गुड़ है। ये गुड़ के जरिए वर्चोमूत्र विबंधग्नम, वर्चोमूत्र इन दोनों का विबंध दूर करने वाला, शोफ ज्वर हरम पयः, और शोफ और ज्वर इसमें कार्यकारी इस प्रकार का है। तो एक सीकड़ी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उस समय में सोचा था, हुआ नहीं। अभी शायद इसका एक कल्प बना देते हैं, त्रिकंटक बला व्याघ्री नागर इस प्रकार का। और वो जो ब्राउन शुगर है उसमें बनाते हैं, थोड़ा गुड़ के सदृश होगा, नहीं तो गुड़ अलग से डाल सकते हैं, ये भी बात अलग है। और फिर दूध के साथ पीने के लिए दे सकते हैं। तो वर्चो मूत्र मीन्स सर, वर्च यानी कि पुरुष और मूत्र यानी कि मूत्र इस प्रकार का। तो पुरुष और मूत्र दोनों का अनुलोमन करने वाला है, और ये दोनों अनुलोमित हो जाते हैं तो वात का भी अनुलोमन हो जाता है। तो ये आसान है वैसे, और तुरंत एक बार बात ध्यान में आई तो बना देना चाहिए, नहीं तो भूल जाते हैं फिर। इस प्रकार से। तो जब पिछली बार मैंने देखा था सूत्र, तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, मैं भूल गया फिर से इस प्रकार से। तो गोक्षुर बला कंटकारी और नागर, इनका काढ़ा बनाएंगे, और शायद उसमें भी गुड़ डाल सकते हैं, और बाद में थोड़ी शर्करा डाल के कल्पो बनाएंगे। ये जो ब्राउन शुगर है ये डाल के कल्पो बनाएंगे। तो कल्प दूध के साथ लेने के लिए कहेंगे, तो बढ़िया इस प्रकार का रहेगा। और वर्चो मूत्र विबंधग्नम, इसका भी दो प्रकार से अर्थ होता है, वर्चो और मूत्र का विबंध, और वर्चो मूत्र और विबंध। वास्तव में पहले दो जो है, वर्चो विबंध मूत्र विबंध, इस प्रकार से लेना ज्यादा अच्छा है। गोली बन सकती है, ये भी बात है, सिर्फ गुड़ डाल के गोली बन सकती है, गुड़ का पाक बना लेंगे और गोली बनाएंगे, और वो गोली ही दे देंगे, लेकिन ये थोड़ा मात्रा ज्यादा इस प्रकार की होनी चाहिए, ये भी अच्छा सुझाव है।
तो ये गुड़ पाक जो है वो हमारे प्रयोग में ज्यादा नहीं है। कल्याण का गुड़ कहीं कहीं प्रयोग में लाते हैं इस प्रकार से, लेकिन ज्यादा नहीं किया जाता इस प्रकार से। नहीं, गुड़ से अवलेय स्वरूपाचा कंद। हाँ, गुड़ है, गुड़ है। ये थोड़ा पिघलने की संभावना होती है। जब इस प्रकार से गुड़ करते हैं तो पिघलने की संभावना होती है, खास करके वर्षा ऋतु में। तो इस हिसाब से कल्प ज्यादा अच्छा है। ये छोड़कर बाकी ऋतुओं में गुड़ का प्रयोग जरूर हो सकता है, और ये अच्छा साबित होगा सीकेडी के लिए। तो ये हमें जरूर इस प्रकार का प्रयोग करना है। एवरीथिंग इज बुद्धिस्तीकृत, ऑल लाइफ व्हाट वी लिव टुडे। सही है। अनकंडीशनिंग ये काफी मुश्किल भाव है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो मुक्ति की तरफ जो हम मार्गक्रमण करते हैं, ये अनकंडीशनिंग ही है। एक तो क्या है, आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति में अटक जाते हैं। उपदा ही परो हेतु दुःख दुःखाश्रय प्रदा, त्याग सर्वोपधानांच्या सर्व दुःख व्यपोह कहा इस प्रकार। तो आसक्ति से छूटना इसके लिए आवश्यक है कि उसका सही ज्ञान होना। तभी आसक्ति से छूट सकते हैं। ये अलग है, मैं अलग हूं, ये ज्ञान होना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर उसके आधार पर मैं अलग होने की कोशिश करूंगा। तो लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्यतः परावरो दृशो लोके सत्याबुद्धि प्रवर्तते, ये जो 5वें अध्याय में शायद में बात बताई कि मैं ही लोक हूं और मुझ में ही सभी लोक है इस प्रकार से। तो अलगता है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अनेक गर्भिणीमध्ये परिकर्तिका हे लक्षण दिसते, तिथे एरंडमूल सिद्ध क्षीर चालेल का? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एरंडमूल का निषेध नहीं है गर्भिणी में देने के लिए इस प्रकार से। और बिल्वशलाटू भी है। वे थोड़ा ये देखे, घनमल या द्रवमल इस प्रकार का है। द्रवमल है तो बिल्वशलाटू में कच्चा बेलफल सूखा हुआ इस प्रकार का। और अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो एरंडमूल सिद्ध इस प्रकार का लेना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। जैसे कॉन्स्टिपेशन ही ज्यादा दिखता है तो एरंडमूल का प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। ये जो दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेन संयुक्ता पाठांतर्षसामृशम में पाठा के साथ बिल्व है। तो वो कहाँ पे लाया प्रयोग में लाना है, दुरालभा किसमें प्रयोग में लानी है, नागर कहाँ पे प्रयोग में लाना है, वगैरह वगैरह। और यवानी किसमें प्रयोग लानी है, पाठा के साथ। ये एक अलग अलग इस प्रकार का माहौल है। ज्ञान मूला न नश्यति। ज्ञान जो शांति है वो नाश नहीं पाती। नाश नहीं होती इस प्रकार का है। तो ज्ञान एक सबसे अहम है। परावरः दुस्सह शांति ज्ञानमूला न नश्यति। परावर दृशो लोके ज्ञानमूला शांति न नश्यति। ज्ञान मूलक जो शांति है वो नाश नहीं होती इसका। सर इस समय वायरल चल रहा है ज्वर के साथ मूत्र विबंध आदि, उदर शूल, यूएसजी में सिस्टाइटिस, प्रोस्टैटोमेगाली, फैटी लिवर एंड एचबी डाउन साथ में मिल रहा है। ठीक है। इन सभी के बारे में कैसे सोचना है ये थोड़ा देखो इस प्रकार से।
लेकिन मैं जितनी बार चरक पढ़ रहा हूँ उन सभी बार एक अलग अलग मुद्दा सामने आता है। ये जो पंचमी का मुद्दा है वो मेरे मन में था, मैंने स्पष्ट रूप से आज बोला है कि ये इस प्रकार से अपादाने पंचमी वगैरह वगैरह है। मैंने गोलटकर सर से इसके बारे में बात की थी और उनको कहा था कि ये अवधिभूत रोग हो गया और आदमी उससे छुटकारा हो गया, आदमी का उसके छुटकारा हो गया इस प्रकार से। कोलटकर सर ने उसके ऊपर कुछ विचार व्यक्त नहीं किए। फिर भी आज मुझे वो जब बात याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा विचार है और इसको भली भांति समझना अ, आवश्यक इस प्रकार का है। एरंडमूल क्षीरपाक का परिकर्तिका में प्रयोग रेफरेंस ज्वर का है। क्या ज्वर की हिस्ट्री न होने पर भी हमें परिकर्तिका में ज्वर का विचार कर सकते हैं? हो सकता है लेकिन ये एक अलग बात है, अधिकार की बात है। तो परिकर्तिका में इसका प्रयोग हो सकता है, इसमें संदेह नहीं। ज्वर और परिकर्तिका दोनों साथ में तो अच्छा काम करेगा। बीपीएच में ये एक बात काम करेगा क्या? बेनाइन प्रोस्टेट तो हो सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सोच समझ कर सब करे। पण कोलटकर सर एक असं म्हणायचं ना की ज्वरामध्ये सगळ्या रोगांच्या एंटिटी झालेल्या आहेत, आहेत. हाँ। एक बार ज्वर सीख लिया चुकीचं नाही वाटत ना. तो सभी रोगों की चिकित्सा ज्वर में आती है, ऐसा एक कहना है। सिर्फ ज्वर ही अच्छा करेंगे तो सभी रोगों के बाद सीख सकेंगे। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। आफ्टर डिलीवरी एरंडमूल क्षीर दे सकते हैं क्या? मेरी एक रुग्ण को बेल फल दिया है, क्या ये सही है? हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एरंडमूल सूतिकावस्था में तो दे ही सकते हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ की इस प्रकार की बात नहीं है। ओम शांति 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 ही विरम्यते व्याख्यानमापरा श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। मैं गुरुवार को 9 बजे यहाँ से निकलूंगा कोण जाने के लिए, तो शुक्रवार का लेक्चर नहीं होगा। गुरुवार को तो करेंगे सुबह कल और परसों, लेकिन शुक्रवार का नहीं होगा, फिर शनिवार को करेंगे। हाँ हो, प्रद्युम्नला यायला वेळ लागणार, प्रद्युम्न मुंबईहून येणार ना। Milk or castor oil, up to how much time one can use after loose motions? One should stop it. Yeah. जिसके लिए दिया है वो काम हो जाएगा तो बंद करना है, और इन टेपरिंग डोज स्टॉप। तो दोनों कर सकते। नहीं मला वाटत है। रेडबुल स्तन्य को कम करेगा ऐसा नहीं लगता है मुझे। माँ नहीं, देखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता।
एरंड तेल का प्रॉपर्टी है, एरंड मूल का इस पर एरंड मूल वृक्ष वाताहराणम इस प्रकार का है अग्र संग्रह जो है वृक्ष और वाताहरण है। तो ठीक है, यहाँ